जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखाकरोहिति करो धर्मं बुधाश्चिन्यवते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देवी खजरट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। ढोई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोले लक्ष्मी 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की मुनि संघ की इच्छा में महाराज इच्छा में महाराज इच्छा में। धर्मश्री बंधु, विगत दिनों से अपन सब 4 माह से धर्म ध्यान कर रहे हैं और संगति का भी क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। कितना लाभ लिया है ये आप सभी को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। जब हम कभी भी यात्रा पर जाते हैं, यात्रा शब्द के कई अर्थ आचार्य भगवंतों ने किए हैं। महापुराण में यात्रा शब्द के लिए बहुत अच्छे से विवक्षित किया है उन्होंने। बाद में यह तो नाम का जो अव्यय होता है और त्रिधातु होती जो रक्षा करने अर्थ में आती है, जो आत्मा की रक्षा करती है वो क्या कहलाती है, यात्रा कहलाती है। अर्थात जिससे आत्मा की क्या हो, रक्षा हो, उसका नाम क्या है, यात्रा है। तो यात्रा पर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार होता है तो सबसे पहले कहाँ जाना है इसका निर्णय कर लेता है। फिर वहाँ क्या कहाँ रुकना है उसका भी क्या कर लेता है, निर्णय करता है। और क्या साथ में ले जाना है इसका निर्णय करता है। तब कहीं वो अपनी अगली टिकट आदि या जो भी है सारी व्यवस्थाएं करती हैं। 3 चीज़ें हैं, कहाँ जाना है, क्या ले जाना है और कहाँ रुकना है। अब अपन सभी की भी यात्रा चल रही है, आप लोगों की भी यात्रा है और हम लोगों की भी यात्रा है, दोनों की यात्रा है। अब दोनों का लक्ष्य क्या है, हम लोगों को कहाँ जाना है। हम लोगों का लक्ष्य सीधा सीधा है, मोक्ष को प्राप्त करना हमारा क्या है, लक्ष्य है। और मोक्ष को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसके साथ साथ में रुकना कहाँ है। और रुकना कहाँ है तो हीन सहनन है। और हीन सहनन के कारण हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे जो लक्ष्य है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे पड़ाव हैं जहाँ एक भवातारी बन करके हम क्या कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। अर्थात 12 इंद्र हैं, दक्षिण इंद्र भी होते हैं, लोकांतक देव भी होते हैं, उनमें भी एक भवातारी होते हैं। सची इंद्राणी भी एक भवातारी होती है। अर्थात
अभी उत्तम सहनन के अभाव में लक्ष्य हमारा मोक्ष है, लेकिन हमारा रुकना वहाँ है उन अवस्थाओं में जहाँ पर एक जन्म के बाद में सीधा क्या मिलेगा, हमें रत्नात्रय मिलेगा। ये हमारा क्या है, रुकने का हमने निर्धारण किया है। अब इसके बाद साथ में क्या ले जाना है, साथ में हमें क्या लेके जाना है, तो साथ में दो चीजें अपने साथ में जाती हैं, या तो पुण्य कर्म जाएगा या पाप कर्म जाएगा। अब आपको क्या लेके जाना है, साथ में पुण्य कर्म ले जाना है। तो पुण्य कर्म के विषय में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे उल्लेख किए हैं और पाप कर्म के विषय में भी बहुत सारे उल्लेख हैं। 8 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से 7 भूमियाँ कौन कौन सी उनको जाने हम। सबसे पहले होती निगोद की भूमि, कलकला पृथ्वी जो एक राजू की होती है। दूसरी है सातों नरकों की भूमि जहाँ नारकी जीव रहते हैं, 2 हो गई। फिर है भवनवासी, व्यंतर, जोशी और वैमानिक, ये 4 निकाय के देव जहाँ रहते हैं। 4 भूमियाँ क्या हो गई, इनके हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। मनुष्य त्रियंच जहाँ रहते हैं वो भूमि कौन सी हो गई, 7वीं भूमि हो गई। 8वीं भूमि ईसत प्रागभार, सिद्धि सला 45 लाख योजन की है, जहाँ पर सिद्ध क्या है, विराजमान है। अब ये 8 प्रकार की भूमियाँ हैं। इन 8 प्रकार की भूमियों में हम अब देखें पुण्य के उदय से तुम्हें कौन कौन सी मिल सकती हैं और पाप के उदय से कौन कौन सी मिलेगी, ये आपको विचार करना है। निगोद पाप कर्म का फल है, नरक भी किसका है, पाप कर्म का फल है। भवनवासी, व्यंतर, जोशी पुण्य के फल तो हैं, लेकिन देव दुर्गति कही गई है, तो ये पाप मिश्रित हमारा क्या है, पुण्य है, वहां जा सकते हैं। त्रियंच जो है वह भी पाप कर्म से ही क्या है, मिलती, भले उसकी आयु पुण्य है लेकिन गति क्या है, पाप में आती है। अब वहां जाना है। अब मनुष्यों में भी जो है वो कौन सी है, मनुष्य में पुण्य का फल है। अब पुण्य के फल में मनुष्यों में 2 चीजें हैं। एक तो भोग भूमि है, भोग भूमि हमें पुण्य की वजह से मिल सकती है, लेकिन वहाँ संयम का पालन संभव नहीं है। और मलेच्छ खंडों में या कुभोग भूमि आदि में जन्म होगा, ये पाप कर्म के उदय से मिलेगा। किससे मिलेगा, आर्य खंड में उच्च कुल में जन्म हो जाना, उच्च सामग्री हमें मिल जाना, उत्तम चीजें हमें सब मिल जाना, ये पुण्य कर्म का क्या है, फल है। वैमानिक देवों में जन्म होना भी क्या है, पुण्य का फल है। और पुण्य पाप दोनों से रहित ईसत प्रागभार नाम की कौन है, पृथ्वी है, वहां हम पहुंच सकते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि आपको क्या साथ में ले जाना। पुण्य की पूंजी साथ में है, तो हम कौन सा पुण्य ले जाएं। 2 प्रकार का पुण्य आचार्य विद्यानंद महोदय ने तत्वार्थ श्लोक वार्षिक में खुलासा किया है। एक होता है विमल पुण्य, एक होता है विशिष्ट पुण्य। दोनों पुण्य में उन्होंने बहुत अंतर किया है कि विमल पुण्य और विशिष्ट पुण्य क्या है। तो उन्होंने कहा जिस पुण्य की उदय से पंचेंद्रिय की विषय भोगों की विपुल मात्रा मिले, वो आपका विशिष्ट पुण्य है। और जिस पुण्य की वजह से विषय भोगों से वैराग्य की शक्ति मिले, संयम पालन करने की शक्ति मिले, वो विमल पुण्य है। क्योंकि विमल पुण्य से हमें नियम से निर्वाण मिलेगा, या विमल पुण्य से हम एक भवातारी देव आदि क्या है बन सकते हैं। कौन से पुण्य से, विमल पुण्य से। अब आप लोगों के पास में कौन सा पुण्य है, विशिष्ट पुण्य की विमल पुण्य। विशिष्ट पुण्य वाले मोक्ष जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये विमल पुण्य वाले नियम से कहाँ जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, उनकी क्या है, गारंटी है। अब आपको परलोक में कौन सा पुण्य लेके जाना है, यात्रा तो करना है। यात्रा में निर्धारण भी, चलो एक भवातारी देव जहाँ जहाँ हैं उन स्थानों पर हम क्या है रुकेंगे, लेकिन साथ में क्या ले जाना है, विमल पुण्य की विशिष्ट पुण्य। अब विशिष्ट पुण्य जो है आपके पास में है,
अब आप चाहें तो उसको विमल पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। पुण्य की वजह से जो विषय भोग की सामग्रियां मिली हैं, हम उनको संयमित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में व्रत नियमों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सारी सुविधाओं को छोड़ करके हम बंधन मुक्ति का क्या कर सकते हैं, प्रयास इस समय कर सकते हैं। कि आपने किया है अभी तक, चतुर्मास तो पूरा हो गया और बोनस में आपको जो 8 दिन और मिल गए, अष्टानी का और मिल रही है, 15 दिन आपको मिलने वाले हैं। और फिर 16 तारीख तक है पिछी परिवर्तन का भी कार्यक्रम है। यानी लगभग आपके लिए 1 महीने के लगभग का आपको क्या मिल रहा है, ये अवसर मिल रहा है। अब हम पहले जो गलतियां की हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम सुधार सकते हैं अपने जीवन को। अभी तक हमने जो विशिष्ट पुण्य का प्रयास किया है, हम उसको छोड़ करके विमल पुण्य में क्या है, आ सकते हैं। क्योंकि विशिष्ट पुण्य के साथ में पाप की प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। और जो मिश्र पुण्य पाप जो होता है, हमें देवगति आदि में तो ले जाएगा, लेकिन वो हमें एक भवातारी देवों में नहीं ले जाएगा। देव दुर्गति कहलाती है। सामान्य आदि 10 प्रकार के जो सेवक देव होते हैं, उनमें हमारा क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इसलिए कहा है आचार्य भगवंतों ने, सम्यक दर्शन से रहित इंद्र पद भी बेकार है, और सम्यक दर्शन के साथ में त्राय स्त्रीन से सामान्य आदि देव बन जाना भी क्या है, अच्छा है। यानी कि सम्यक दर्शन से रहित राजा बनने की अपेक्षा सम्यक दर्शन के साथ में दरिद्री गरीब हो जाना ज्यादा अच्छा है। किसके साथ में, सम्यक दर्शन के संस्यात चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु वासिता, मैं दरिद्री हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, मैं दासी दास का बेटा बन जाऊं, लेकिन किसके साथ में रहूं, मैं धर्म के साथ में रहूं। और धर्म के बिना चक्रवर्ती का पद भी हमें नहीं चाहिए। अब आप लोगों को यात्रा में चल रहे हैं, अपन आप क्या लेके जाना है, इस पर आज विचार करना है आपको। विशिष्ट पुण्य के विमल पुण्य। अब ये बताओ, विमल पुण्य किसके साथ में अर्जित होगा, संयम के साथ कि असंयम के साथ? संयम के साथ ही होता है। यहां तक कि त्रियंच भी, कौन, त्रियंच भी विमल पुण्य से एक भवातारी हो जाते। कौन से? त्रियंच भी। जैसे कि अपने यहाँ सियाल का उदाहरण आता है, रात्रि में अंधेरे में जल का उसने त्याग किया था। मात किसका किया था? जल का त्याग किया था। उसने अपने प्राणों को खो दिया, लेकिन प्रतिज्ञा को उसने क्या नहीं किया, तोड़ा नहीं। इतनी दृढ़ता से उसने विमल पुण्य से एक भवातारी बना। क्या बना वो? एक भवातारी प्रीतंकर बन के उसी भाव से कहाँ चला गया, मोक्ष चला गया। और आप लोगों को रात्रि के त्याग में छूट चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? महाराज पानी की छूट दे दो, दूध की छूट दे दो, फलाहार की छूट दे दो। फलाहार तो फुलाहार होता है आप लोगों के यहाँ, और इसकी छूट चाहिए। ठीक है महाराज, घर में रह के पालन कर लेंगे, बाहर की क्या कर दो, छूट दे दो। यानी छूट का जो परिणाम होता है उसकी स्थिति क्या होती है। एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाते हैं। उपासकाध्ययन में सोमदेव आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया एक श्रावकाचार है। उसमें एक बहुत छोटी सी कथा दी है, लेकिन बहुत मार्मिक है। पिता पुत्र थे, अच्छे से रहते थे, और उनका समय व्यतीत हो रहा था। और समय निकलते हुए पिता को वैराग्य आ गया, वो मुनि बन गए। और मुनि बन करके वो अपना धर्म ध्यान अच्छे से रत्नात्रय का पालन करने लगे। बेटा जो था संस्कारों के अभाव में विषय भोगों में लिप्त हो गया। संगति के कारण जो था अपनी संपत्ति को बर्बाद करने लगा। 12 वर्ष बाद मुनि महाराज का पिताश्री का वहीं से निकलना हुआ उस नगर में। उन्होंने देखा, लोगों से ज्ञात हुआ, उन्होंने उसको बुलाया और बुला करके नाना तरह से उसको क्या किया, समझाया। और समझाने पर वो मान भी गया, और मानने पर उसको भी अपने साथ में दीक्षित कर लिया। क्या कर लिया? दीक्षा दे दी। यानी कि उसको प्रारंभिक भूमिका में क्षुल्लक जी बना करके क्या है, रख लिया। और वो अपने आराम से धर्म ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद में कहता है, पिताजी गर्मी बहुत पड़ रही है
और रोड इतना गर्म हो जाता है हम उस पर चल नहीं सकते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करा दो किसकी, खड़ाओं के यानी चप्पल जूते की। ठीक है, गुरु ने कहा यदि इसकी ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो छोड़ करके क्या है, भाग जाएगा, चलो दिला देते हैं। श्रावकों से कहा, मिल गई। फिर कहता ऊपर की धूप बहुत लगती है, हमें एक छतरी दिला दो। चलो महाराज ने कहा छतरी ले लो, घर जाने की अपेक्षा तो अच्छा है। कुछ दिन बाद में कहता है एक टाइम में हमारा काम नहीं चलता है, हमें तो शाम को पानी की क्या मिल जाए, छूट मिल जाए। क्या मिल जाए, छूट मिल जाए। तो महाराज ने कहा ठीक है चल ब्रह्मचारी बन के रहने लगना, चलो 2 ताम की